सभी को ट्रिक सेंटर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TR 95 कोड को देखिएगा ध्यान से। 95 सवाल नंबर 1 का आता है, हिंट्स देते जाएंगे, आप बनाते रहेंगे। 64,000 रुपया में बेचने से 20% का लाभ होता है। 20% लाभ मतलब 120 होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य 100 पर होगा। 100 पर निकालिए, आंसर होगा। 1 नंबर का आंसर है। हिंट्स देते जाएंगे, ये सब बनाने वाला आपका चीज़ है। सवाल नंबर 2 का आता है, 12 रुपया 12.5 रुपया में खरीद कर 13.75 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत, ये दोनों घटाओ, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य 12.5 है, 12.5 डाल दिया, आंसर हो जाएगा। बस हल करेंगे, इसका आंसर होगा। सारे का हिंट्स देंगे क्योंकि ये सवाल लॉलीपॉप है, ये सवाल आपको बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब मेहनत कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। सवाल नंबर 3 पर आते हैं, यदि एक व्यक्ति 1035 रुपया में बेचने से 8% की हानि, 1035 रुपया में 8% हानि को 92, तो वस्तु का कितना रुपया में खरीदा? 100 पर, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 पर आते हैं। 4 नंबर सवाल का था, 40 रुपया में 45 केले बेचने से 20% का लाभ होगा। 40 रुपया में 45 केले, ऊपर रुपया और नीचे समान, 20% लाभ, 20% 120 कर लिए, तो 24 रुपया में कितने केले बेचें ताकि 20% का लाभ हो? 20% लाभ जो पता करना, 120 से डाल दिए, तो यहाँ पर 20% का लाभ हो, 20% हानि है ना, 20% हानि करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको हल करना पड़ेगा। यह 0 0 खत्म हो गया, इसको 4 तिया 12, 4 दूना 8 हो गया, इसको 20 बार में काट सकते हैं, तो यहाँ पर आप काट सकते हैं। और इसको 4 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे ना, 5 चौके 20। अब ये 5 से काटेंगे 9 बार में, 9 बार में कट गया। अब 3 तिया 9, तो 4/3 आ गया। लेकिन हमको पूछा जाए 24 रुपया में, 24 बनाने की 6 गुना नीचे भी, 24 रुपया में कितना हो जाएगा? 18 केला, आंसर हो गया। ये उत्तर हो गया 18, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 5 पर आइएगा। सवाल नंबर 5 नंबर सवाल का आता है, एक चैन 30% लाभ पर 286, 30% लाभ मतलब 130, तो वस्तु का लागत मूल्य 100 पर हो गया, आंसर होगा। सवाल नंबर 6 का आता है, रेखा एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा और 2200 रुपये में बेच दिया, तो लाभ परसेंट, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। ये सब सारे सवाल हल के हैं। 300 रुपया के 100 सेब खरीद कर, ऊपर रुपया और नीचे समान, 100 सेब खरीदा, तो उसमें से 4 सेब सारा निकल गया। चलिए इसको बनाना पड़ेगा, बना देते। 300 रुपया के 100 सेब खरीदा, उसमें से 4 सेब सारा निकल गया। 300 रुपया ये दिया, ये रुपया दिया और संख्या 100 सेब लिया, यानी एक पीस का दाम 3 रुपया आया। ठीक है, बिल्कुल सही है, एक पीस का दाम 3 रुपया आया। तो और 4 गो सारा निकल गया, मतलब ये यहाँ 100, 300 के 100 सेब, 4 सेब खराब निकल गया, तो सही सेब कितना? 96 सेब सही निकल गया। शेष सेब को 50 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, यानी शेष सेब को 50% प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, यानी एक दर्जन में कितना? 12 गो, और यहाँ पर 96 है, तो यानी 8 दर्जन है। 8 दर्जन है, 50% दर्जन बेचा, मतलब 400 रुपया वो कमा लिया। 400 रुपया ये कमा लिया। तब कहता है वहाँ पर कि लाभ प्रतिशत, हाँ लाभ कितना हुआ? यहाँ 300 लगाया था, 400 रुपया कमाया, तो 100 रुपया का लाभ हुआ। ये बिल्कुल सही है, 100 रुपया का आंसर हो जाएगा। ये सोचने वाला चीज़ है, ज़्यादा ये कुछ नहीं है। सवाल 8 पर आएंगे। 8 नंबर सवाल का था, एक व्यक्ति ने चावल 7 बोरियाँ 800 रुपया किलो, 7 गुना 800, इतना रुपया, और 8 बोरी 100 रुपया किलो, इतना रुपया होगा, और 5 बोरी 1200 रुपया किलो। तब कहते हैं इनका औसत क्या होगा? 7 8 7 15 5 20 बोरी है, 20 से डिवाइड कर लिया, औसत निकल जाएगा। औसत बराबर योग बटा संख्या होता है, कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 नंबर सवाल का आता है, एक व्यक्ति 120 रुपया में खरीदा और 150 लाभ पर से, ये बनाएंगे, आंसर क्या होगा? कमला ने 1650 रुपया में खरीदा और 8% का हानि हो गया, तो यहाँ पर 10 नंबर सवाल बोलता है 1650, 10%, 8% हानि, 8% हानि 92, लागत मूल्य कितना होता है? बस 100 पर। तो कमला ने साइकिल कितने में बेची? ये दूसरा चीज़ है। कमला ने एक साइकिल 1650 रुपया में खरीदा, ठीक है, तो उसे 8% हानि पर बेचना है। 1650 रुपया में खरीदा, 10 नंबर, 8% हानि पर बेचना है, 92/100। बस हल कीजिए, आंसर हो गया। अगला सवाल में 11 नंबर सवाल का था, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए
विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, 20 गुना 100 विक्रय मूल्य कितना 120 हो जाएगा ना, क्योंकि 100 रुपया में खरीदे 20% लाभ पर बेचे 120, विक्रय मूल्य पर लाभ तो 20 हो ही गया, विक्रय मूल्य पर तो विक्रय मूल्य डाल दिए, हल करेंगे आंसर हो जाएगा। इसी को हल करना आंसर बनेगा 16.2/3 आएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है ना, 9 हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पर आइए। 12 को देखिए, 12 नंबर सवाल बोलता है यहाँ पर एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% हानि मतलब 90। तब कहता 10% लाभ पर क्या होगा, 110 पर निकालिए, 2 बार में काटिए तो ये आपका हो जाएगा 220, आंसर हो गया। सवाल नंबर 13, 12 संतरे 60 रुपया में बेची तो 25% का हानि हो गया। 12 संतरे 60, ऊपर रुपया और नीचे समान, 25% का यहाँ पर हानि हो गया, 25% हानि को 75। तो सवाल कहता 25% लाभ कमाने के लिए 125 कर दिए, 100 रुपये में कितना 125 पर निकालिए, 25 दिया 25 पंचे, बस यहाँ पर आपको क्या करना 20 बार में काट दिया। तो 100 रुपया में, तो 100 रुपया ऊपर पुड़िए गया, 20 पंचे 100, तो 100 रुपया में का पीस 12 पीस होगा। ऊपर 100 पुराना है क्योंकि ऊपर रुपया होता है, नीचे समान होता है। अगले सवाल पर आएंगे, सवाल में 14 को देखिए। 14 नंबर सवाल का था 80 बॉल 140 रुपया में बेचने से ऊपर रुपया और नीचे समान। अब उसके बाद 30% की हानि, 30% हानि को 70 लिख देते हैं। अब कहता है यहाँ पर कि 104 रुपया में कितने बॉल बेचने होंगे कि 30% का लाभ हो, 30% का लाभ 130। बस इसको हल करना, 104 रुपया बनाना है। तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, 20 बार में ये कट जाएगा। ये 20 100 का 80 हो गया। अब 104 पुराना है तो यहाँ पर 2 बार में काटेंगे, ये 6 बार में 6 2 बार 65 हो गया, 65 हो गया। तो 65/2 आ गया। तो सवाल का आता है 104 में कितने बॉल पेन मिलेंगे, 104 रुपया में कितना बॉल पेन मिलेगा। 60 65 दोनों, ये 104 तो पूर्ण नहीं रहा है। 80 बॉल पेन 140 रुपया में, ठीक है, 140 रुपया में 80 बॉल पेन, ये बिल्कुल सही है। 140 रुपया में 80 बॉल पेन हो गया। बॉल पेन बेचने से 30% की हानि, अच्छा 30% का हानि को 70 भी ले लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो 30% लाभ कमाना, 30% लाभ को 130 लेते हैं। 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने होंगे, बस इसी को तो हल करना है। ये 2 बार में ये काट सकते हैं, 2 बार में कट गया, ये 0 ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर आप काट सकते हैं 4 बार में, तो 13/4 हो गया। तो हमको पुराने 113 8 चलो तल से, ठीक है, 8 से गुना ऊपर नीचे, 104 रुपया में 32 हो जाएगा। बिल्कुल का टाइम बराबर हुआ होगा, 104 रुपया में 32 आपका आंसर हो जाएगा। सवाल अगला कहा था एक वस्तु को 170 रुपया में बेचने से 15% 20% लाभ, ये आप बना सकते हैं, 15 बन जाएगा। 20 वस्तु 160 रुपया में बेचने 20 पर, यह भी बन जाएगा। 16 भी, बहुत आसान सब सवाल इसमें है, बना सकते हैं आप। सवाल नंबर 17, राम एक गाय 136 रुपया में बेची तो उसे 15% की हानि होगी है, तो क्या लिखेंगे 136/85, 15% लाभ 115 कर ली, हो गया आंसर। अगला सवाल 18 नंबर सवाल का आता है यदि एक व्यक्ति अपने कलाई घड़ी 720 रुपया में बेची तो 25% की हानि, 25% हानि को 75 कहते हैं, तो 25% लाभ 120 कर ली, हो गया आंसर। ये सब बहुत आसान सवाल है, 19 बन जाएगा। और 30 पर आते, 30 को समझाते हैं। 30 नंबर समझिएगा, सवाल नंबर 30 पर आइए, 30 को समझिए। याद रखिएगा, ये आपको दिया है BAT, तो BAT ये आपको दिया 65। याद रखिएगा ये स्पर्श रेखा है और ये कोण अंदर वाला है। याद रखना है कि स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण और दूसरे तरफ बना कोण आपस में बराबर होता है, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है, इसको याद रखना है। तो ये 65 हो गया, तो ये भी 65 होगा। तो हमको पूछा जा रहा है ये कोण, तो चक्रीय चतुर्भुज ये बन गया आपका। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाला कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। ये 65 होगा तो ये 115 होगा, आंसर होगा 115, उत्तर हो गया। ऑप्शन सबसे अलग कोण है, सी नंबर अलग हो जाएगा क्योंकि ये 3 कोना रंगा हुआ है। 21 नंबर सवाल पढ़ाते हैं, 21 को समझिए। 21 नंबर सवाल यहाँ कहता है
महेश पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, पूर्व तो इधर 30 मीटर चल दिया। इसके बाद वह अपने दाईं तरफ, दाईं नीचे आ गया, दाईं तरफ मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर हो गया। एम पर पहुंच जाता है। अब फिर वह अपने दाईं तरफ मुड़कर 30 मीटर, फिर 30 मीटर हो गया। तो बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, कितनी दूर है, 20 मीटर है दक्षिण की और 20 मीटर आंसर हो गया। डायरेक्शन तो आप फूंक देते होंगे, उड़ जाता होगा, बशर्ते आपको तरीका पता होना चाहिए। किसी मुख्य मार्ग पर परस्पर 150 मीटर की दूरी पर, मुख्य मार्ग है 150 मीटर। अब दो बसें एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करता है, एक इधर से चला एक उधर से चला। पहली बस 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, पहला बस यहाँ 25 किलोमीटर दूरी तय किया। दूरी तय करने के बाद दाईं और मुड़ गया, तो दाहिना तरफ मुड़ गया, नीचे आ गया, मुड़ जाती है और 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चल दिया। इसके बाद वह दाईं और मुड़ गया और 25 मीटर गया, तो दाहिना तरफ ये मुड़ गया, तो दाहिना तरफ इधर हो जाएगा। फिर वो दाहिना तरफ मोड़ने के बाद 25 मीटर गया, फिर 25 मीटर आ गया, 25 मीटर। इसके बाद वह बाईं तरफ मुड़ जाता है और उसी मार्ग पर वापस आ जाता जिससे उसने चलना प्रारंभ किया। तो बाईं तरफ मुड़ा, तो बाईं तरफ मुड़ा, तो ये तो दाहिना मुड़ रहा है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ इसमें दिख रहा है। सवाल का था किसी मुख्य मार्ग पर परस्पर 150 किलोमीटर की दूरी पर है, दो बसें एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ। पहली बस 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह दाईं तरफ मुड़ गया और 15 मीटर चला, तो दाईं तरफ मुड़ गया, 15 मीटर चल गया। उसके बाद इसके बाद वह बाईं तरफ मुड़ा, अच्छा बाईं है ना, इसके बाद वह बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलता, बाईं तो इस तरफ होगा, बाईं तरफ मुड़ा और 25 मीटर चला। इसके बाद वह फिर बाईं तरफ मुड़ा और उसी मार्ग का बाईं तरफ ऊपर जाने के लिए फिर 15 मीटर चला, उसी मार्ग पर वापस पहुंच गया जिससे उसने चलना प्रारंभ किया था। जबकि किसी तकनीकी खराबी के कारण दूसरी बस 35 किलोमीटर ही केवल चल सकी। इसका मतलब 35 किलोमीटर ये अपना चला। तब बोलता है, तो बताइए कि इस स्थिति में दोनों के बीच का फासला क्या है। ये तय कितना किया, 25, यहाँ पर भी 25, यानी कि 50 ये टोटल तय किया और ये 35 ही तय किया। तो 50 तय किया, ये 35 तय किया, तो यहाँ से यहाँ 50 हो गया और यहाँ से यहाँ 35 हो गया। तो टोटल तय कितना हो गया, तो टोटल यहाँ पर तय कर लिया कितना, 5, ये 50 ही तय कर लिया। और तय कितना करना था, 150, तो 15 इधर और 65 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा। ये आंसर है, 65 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, क्योंकि 150 टोटल तय करना था, ये तय कर पाया, 50 ही तय कर पाया। इसका मतलब 65 किलोमीटर का और शेष बचा है, बस ये उत्तर जो है 65। समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन है, अरुण जब चलना शुरू किया तो उसके पीठ की तरफ सूर्य था। ये कई बार बता चुके हैं, पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं। 24 बन जाएगा, क्योंकि ये हम बता चुके हैं 24 भी। ये 26 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, 27 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। यही आंसर होगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलता है, तब तक के लिए ठीक सेंटर की ओर जय हिंद।